यह कहानी है उन तीन दोस्तों की जो शहर की ओर जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। वो अपनी कार को तेजी से दौड़ा रहे थे, पर कार कुछ ही देर आगे जाकर रुक गई। सड़क सुनसान थी। सामने एक हवेली थी। हवेली ही समझ लो, बहुत पुरानी, गहरी सुरंग जैसी हवेली। तीनों दोस्त आपस में बात करते हैं कि ये क्या हो गया। एक दोस्त बोल रहा है मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। एक दोस्त फोन ट्राई कर रहा है कि किसी को फोन लग जाए, पर फोन नहीं लगा। अंत में वो तीनों दोस्त उस हवेली के अंदर चले गए कि कोई उनको मदद ही मिल जाए। हवेली और सुरंग बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। तीनों दोस्त डर डर कर आगे बढ़ रहे थे, पर कुछ ही समय बाद वो इस हवेली को मजाकिया मूड में लेने लगे। तीनों एक दूसरे से गपशप करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि यहाँ कोई भूत बात नहीं रहती, हमें यहाँ पर मदद मिल सकती है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और मन ही मन में मुस्कुराती है। आ गए मेरे शिकार, कितने दिनों बाद मेरी भूख मिटेगी, खा जाऊंगी इन तीनों को, आने दो, आगे आने दो, नहीं बचेंगे, मार डालूंगी, खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा, हा हा हा। तभी तीनों दोस्तों को उस घर का जो रखवाली करता है वो मिलता है। वो बोलता है बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हो, 6 बजे के बाद यहाँ आना मना है, मैं भी घर जा रहा हूँ। आप भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए और अपने अपने घर जाइए, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। पर वो तीनों दोस्त उसकी बात को मजाक में लेते हैं और अपना फ़ोन लगातार मिलाते रहते हैं, बाकी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए और उनको यह हवेली दिखाने के लिए। वो तीनों लड़के उसकी बात नहीं मानते। वो लड़का उनको लगातार समझाता रहा, चले जाओ बाबूजी, यहाँ से चले जाओ। पर वो तीनों कहाँ समझते थे, जमाने के दो जोश में थे। उसने उनकी बातों को मजाक में ले लिया। आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। वो उनको बहुत समझा रहा था, पर वो नहीं समझ रहे थे। अचानक ही पीछे से चुड़ैल की हंस हंसने की हा हा हा, खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। वो व्यक्ति वहां से भागने लगा। उनको भी बोला भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। आ गई वो, आ गई वो, आ गई वो, भाग जाओ वो, भाग जाओ। पर वो कहाँ समझते थे, वो तो जवानी के जोश में थे। वो तो कहाँ आगे ही आगे बढ़ते गए। जैसे ही वो सुरंग जैसी हवेली के अंदर गए, आपस में मजाक करने लगे, देखो वो आ गई चुड़ैल, वो आ गई चुड़ैल, वो आ गई चुड़ैल। ऐसे ही करते करते तीनों हवेली के आगे बढ़ते गए। उनको अंदर से डर लग रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। अचानक से ही एक दोस्त कहता है भाई चलो पीछे मुड़ चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर वो नहीं मानते। वो आ गई चुड़ैल, वो आ गई, और अंत में सच में वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, कौन हो तुम तीनों, यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे खाना देने आए हो। खाना लूंगी, तुम तीनों से खाना लूंगी, तुम्हारा खाना बनाकर खाऊंगी। तीनों दोस्त घुटने के बल बैठकर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता था यहाँ पर क्या है। चुड़ैल को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो उनका मजाक उड़ाती है। तीनों दोस्त घबरा जाते हैं, उनके पास अब कुछ नहीं था। चुड़ैल उनको बहुत डराती है, अपनी बातों से, अपने इशारों से उनको डराती रहती है। वो तीनों घबराए हुए थे, उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो बेहोश होने वाली हालत में हो रखे थे।
चुड़ैल को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो उनको मारते जा रही थी, कभी हाथों से, कभी लातों से और कभी अपने जादू से। वो तीनों इतना घायल हो गए कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। चुड़ैल उनको मार मार कर मज़े ले रही थी। वो बोल रही थी कि इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। तभी एक दोस्त डरता डरता आगे आया। उसके पास एक खंजर था, वो परमात्मा का खंजर था। उसने उस खंजर को चुड़ैल के अंदर घोंप दिया और चुड़ैल वहीं पर ढेर हो गई। तीनों दोस्त भाग भाग कर अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे। वो बहुत अंदर तक चले गए थे, इसलिए उनको बहुत टाइम लगा बाहर तक आने के लिए। वो दौड़ते दौड़ते बाहर आ गए और अपनी कार को जल्दी से स्टार्ट कर कर वहाँ से भाग निकले। धन्यवाद दोस्तों।